Now we start next topic, regression. Regression is the measurement of average relationship with the original data. मीन्स ये भी एक तरीके का रिलेशन है, एवरेज रिलेशनशिप इसे कहेंगे विद द ओरिजिनल डेटा. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही ईजी एग्जांपल बता रही हूँ. जैसे राम मोहन, दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, राम एंड मोहन. तो राम और मोहन के बीच अगर हम इक्वेशन बनाते हैं कोई कि y इज इक्वल टू 2 + 3x, y इज इक्वल टू 2 + 3x, तो ये एक तरीके का रिग्रेशन होता है. अगर हमें x की वैल्यू पता हो, सपोज हम लेते हैं x इज इक्वल टू 10, तो अगर x 10 है तो y कितना हो जाएगा, 2 + 3x मीन्स 32. तो y यानी मोहन कितना हो गया, 32. तो ये जो x और y के बीच रिलेशन बना या राम और मोहन के बीच रिलेशन बना, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन. तो राम अगर 10 है तो मोहन कितना हो गया, 32. अब इफ़ राम हैज़ 10 मार्क्स देन मोहन हैज़ 32 मार्क्स. अब एक चीज़, रिलेशन जो हमने पढ़ा था, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन दो तरीके का होता है. रिलेशन दो तरीके का होता है. एक हमारा रिलेशन होता है गुड रिलेशन और एक होता है बैड रिलेशन. गुड और बैड रिलेशन जो होता है, इससे जो रिलेटेड होता है टॉपिक, वो होता है कोरिलेशन. क्यों याद है, कोरिलेशन में वैल्यूज हमारी दो आती थी, प्लस या माइनस. प्लस वैल्यू मीन्स गुड रिलेशन एंड माइनस वैल्यू मीन्स नेगेटिव रिलेशन. तो आर की दो वैल्यूज आती थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब यहाँ पे देखिए रिग्रेशन लाइन टॉपिक पे आते हैं हम. रिग्रेशन लाइन, इसमें क्वेश्चंस में हमें रिग्रेशन लाइन ही फाइंड आउट करनी होती है. तो ये लाइन दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं. फर्स्टली y ऑन x एंड सेकेंडली x ऑन y. फर्स्टली y ऑन x एंड सेकेंडली x ऑन y. अब ध्यान देना, y ऑन x में क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस पी एक्स. y इज इक्वल टू a प्लस पी एक्स. तो इसका मतलब हुआ जो इसका रिलेशन बनेगा, अगर y ऑन x है क्वेश्चन, तो हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b, छोटा सा लिखेंगे yx, x माइनस x बार. इसी तरीके से रिग्रेशन लाइन सेकेंड में होता है x ऑन y, यानी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, y माइनस वाई बार. जब x में रिलेशन होगा तो x माइनस एक्स बार, और जब y होगा तो y माइनस वाई बार. अब यहाँ पे दो टर्म हमें मिल रहे हैं, x बार एंड y बार. जो ये x बार और y बार होता है, ये क्या होता है, मीन. इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n एंड y बार इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n. इसी तरीके से बी वाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है ये सारा. बी वाई एक्स का फॉर्मूला देखो क्या है स्टूडेंट्स, जो पहले कोरिलेशन में फॉर्मूला पढ़ा था उसी तरीके से, n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन n समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर. इसी तरीके से बी एक्स वाई, इसी में देखो जब बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बी वाई एक्स या बी एक्स वाई, ये जो दो चीज़ें आई, ये हमारी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं. बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर रिग्रेशन कोफिशिएंट. बी वाई एक्स का एक और फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो निकला समेशन एक्स वाई के टर्म्स में आया. एक कोरिलेशन के टर्म्स में फॉर्मूला होता है, वो होता है आर इंटू, ये सिंबल बनाते हैं y अपॉन समेशन x. इसको हम बोलते हैं आर इंटू एस डी बोल देते हैं, शॉर्टेस्ट डेविएशन, एस डी वाई अपॉन एस डी एक्स. अब इसी तरीके से बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है, तो ऊपर की डिजिट वही जाएगी जो बी वाई में एक्स में होती है, और नीचे क्या आ जाएगा, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, और बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है. सिर्फ इतने फॉर्मूले होते हैं रिग्रेशन में. इस पे बेस सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. जहाँ ये जो हम ये सिंबल दे रहे हैं, ये बना के वाई लिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को इस तरीके से डिनोट करते हैं. इसके बाद आप क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द रिग्रेशन लाइन y ऑन x. अब देखो y ऑन x में वैल्यूज दे रखी हैं. राम के लिए x है, मोहन के लिए y है. इसमें वैल्यूज है 3 4 5 6 4 5 3 2, ये वैल्यूज हैं. अब इन वैल्यूज में देखिए लाइन y ऑन x. अब जब लाइन y ऑन x चल रहा है, तो इसके नीचे फॉर्मूला हम क्या लेंगे, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. अब ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है. y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. अब ऊपर हम y बार और x बार बता चुके हैं, क्या होता है, समेशन x अपॉन n समेशन y अपॉन n.
बी वाई एक्स का फॉर्मूला ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वो फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें हमें एक्स बार निकालने, एक्स बार का मतलब समेशन एक्स अपॉन एन। अब समेशन एक्स क्या निकलेगा, 3 + 4 + 5 + 6। समेशन एक्स क्या निकलेगा, जो एक्स है उससे निकल आएगा। समेशन एक्स 3 + 4 + 5 + 6 समेशन एक्स, और 4 + 5 + 3 + 2 ये समेशन वाई। तो देखिए समेशन एक्स आ गया 18/4, समेशन वाई आ गया 14/4। बी वाई एक्स का फॉर्मूला जो होता है उसमें वैल्यू रख के हमने बी वाई एक्स निकाल दिया। दिख रहा है क्लियर, बी वाई एक्स के फॉर्मूले में हमने रखा समेशन एक्स और समेशन वाई वैसे ही आया जैसे हम कोरिलेशन में निकालते थे, गिवन टेबल से हमने सॉल्व किया। अब हम फॉर्मूले में जब हमें बी वाई एक्स मिल गया तो ये बी वाई एक्स की वैल्यू हम किस फॉर्मूले में रख देंगे, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। इसमें हम सारी वैल्यू लिख देंगे, ये जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये जो आपका था टॉपिक था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था रिग्रेशन का। अब टाइप टू का क्वेश्चन किस तरीके से होता है, देखिए फाइंड द रिग्रेशन लाइन। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, y ऑन x, और इसमें गिवन है r इज इक्वल टू 0.6। r आपका क्या होता है, कोरिलेशन, गिवन है 0.6। r की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। गिवन क्वेश्चन में देखिए दो चीज़ें दे रखी है, एक मीन दे रखा है, एक एसडी दे रखा है। एसडी मीन शॉर्टेस्ट डेविएशन। हम लेते हैं डेटा कानपुर और लखनऊ का, हम कानपुर और लखनऊ का डेटा लेते हैं। तो कानपुर में हमें दे रखा है मीन 5, लखनऊ के लिए मीन 6। इसी तरीके से कानपुर के लिए SD 4 एंड लखनऊ के लिए SD 3। तो फॉर्मूला, अब इसमें डायरेक्ट मीन और SD दे रखा है तो फॉर्मूला हम बी वाई एक्स का कौन सा लगाएंगे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर डेविएशन y अपॉन डेविएशन x। r गिवन है 0.6, r गिवन है 0.6। अब देखो जो मीन है, मीन में जो कानपुर की 5 वैल्यू वो क्या हो जाएगी, x बार, और लखनऊ की 6 जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y बार। इसी तरीके से SD में जो समेशन x होगा वो 4 हो जाएगा, और सॉरी समेशन नहीं, डेविएशन x होगा वो 4 हो जाएगा, और जो डेविएशन y होगा वो 3 हो जाएगा। तो हमने बी वाई एक्स में रखा r की जगह 0.6 ब्रैकेट में 3/4 मीन समेशन y अपॉन समेशन 4। अब इसको कैलकुलेट कर लिया, बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई। बी वाई एक्स की वैल्यू के बाद आपका यहाँ पे है लाइन y ऑन x मीन्स फॉर्मूला y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब इसमें टेबल में देखिए, ऊपर टेबल में देखिए, टेबल में जो है डायरेक्ट दे रखा है x बार y बार, यानी कि x बार 5 है, y बार 6 है। तो आप x बार की जगह कर देंगे, x बार की जगह आप वैल्यू ले लेंगे 5 और y बार की जगह 6। फॉर्मूले में लिख दिया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0.45 x माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका केस होता है केस 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। रिग्रेशन लाइन इंपॉर्टेंट केस है ये। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अभी तक क्या था, आपको रिग्रेशन लाइन निकालनी थी। इस केस में क्या होता है, दो इक्वेशंस दे रखे होते हैं, इक्वेशंस पे बेस हमें सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन देखिए 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0 एंड 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x दे रखा है 9। वेरिएंस ऑफ x का मतलब हो गया डेविएशन x 9 है। फाइंड क्या क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन मीन्स x बार एंड y बार। सेकेंड आपको SD फाइंड करना है, और थर्ड आपको R फाइंड करना है। आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लेट अस y ऑन x, हम अपने से डिसाइड करेंगे कि y ऑन x। जब हम y ऑन x लेंगे तो हम y की वैल्यू इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन 1, क्वेश्चन आपकी इक्वेशन 1 क्या है, देखिए 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0 में आप जब इसको y के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ से आपकी बन जाएगी 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 66, यानी y इज इक्वल टू 8/10x प्लस 6.6, यानी कि y इज इक्वल टू 0.8x प्लस 6.6। अब देखिए इस इक्वेशन में ये जो 0.8 आया ये आपका हो गया बी वाई एक्स कैलकुलेट हो गया। जब बी वाई एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपने दूसरी इक्वेशन मानी लेट एक्स ऑन वाई। जब एक्स ऑन वाई मानी तो सेकेंड इक्वेशन थी आपकी 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। यहाँ इसको आपने y के लिए लिया तो इक्वेशन क्या हो गई
40x इज इक्वल टू 214 प्लस 18y। अगेन डिवाइडेड बाई 40 बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 40, एक हो गया 18/40, एक हो गया 214/40। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये 0.45y प्लस 5.35 आ गया। ये आपका bxy हो गया। तो अब आपको byx पता है और bxy पता है। एक ये नया फॉर्मूला यहाँ पे है, r इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट में bxy इंटू byx। r की वैल्यू क्या निकलती है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में bxy प्लस byx। तो यहाँ से हमें bxy और byx दोनों मिल गए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें r मिल गया। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.8 और 0.45 को, तो r हो गया 0.36 यानी 0.6। अब देखिए r की सिचुएशन क्या होती है, r 0 से 1 के बीच में हमेशा होता है, तो 0.6 सही मिला, यानी कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। ये हमने लेटर सपोज करके किया था, यहाँ पे ध्यान देना, हमने सपोज किया था y ऑन x एंड x ऑन y। ये कंडीशन हमारी सही बैठी क्योंकि r 0.6 आ गया। अगर इन केस यहाँ पे हमारा r 1.6 आता तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से फिर से करते, यहाँ पे हम कर देते दिस केस फेल, क्योंकि r 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1.6 नहीं हो तो हम दोबारा से वैल्यू मानते हैं, लेकिन चूंकि r 0.6 आया इसलिए क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है। r की वैल्यू आ गई 0.6 इज लेस देन 1। अब पहली वैल्यू एक 3 चीजें हमें निकालनी थी, मीन, SD, r हमें मिल गया। अब मीन पे आओ, मीन क्या होता है, x बार एंड y बार। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 पासेस थ्रू x बार एंड y बार। हम अपने तरफ से मान लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 पासेस थ्रू x बार एंड y बार। तो दोनों इक्वेशन हमें x बार और y बार के टर्म्स में मिल गई। सिंपल इक्वेशन हमने सॉल्व किया, हमें x बार और y बार की वैल्यू मिल जाएगी 13 एंड 17। तो ये मीन फाइंड आउट हो गया। अब हमारे पास एक चीज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, SD के लिए फॉर्मूला क्या बताया, byx इज इक्वल टू r डेविएशन x अपॉन डेविएशन y। यहाँ पे हमें r पता है, डेविएशन x पता है, यहाँ से हम डेविएशन y निकाल सकते हैं। तो 3 चीजें हमें निकालनी थी, r, स्टैंडर्ड डेविएशन, x बार एंड y बार। हमने सारी चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे।